आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मैच पर तो सबका ध्यान गया ही गया, लेकिन एक न्यूज थी जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो है युवी चहल का मूव ऑन। युवी चहल और उसकी नई गर्लफ्रेंड आरजे महवेश। पहले इस वीडियो को देख लेते हैं, देन वी विल टॉक अबाउट इट। धनश्री के साथ युवी चहल का डिवोर्स हुआ था, जो कि हाल फिलहाल ही हुआ है, फरवरी 2025 में। उस टाइम पर इतनी सारी न्यूज बनाई गई थी, 60 करोड़ एलिमनी, एक बिजनेस बन गया है, शादी करो शादी तोड़ दो, पब्लिसिटी धनश्री ने इनकी वजह से ली है। और हाल फिलहाल ही धनश्री ने एक पोस्ट किया कि वुमेन पर ब्लेम आना एक फैशन बन गया है। एंड ये सिर्फ यही केस नहीं है, जब आप हार्दिक पांड्या का भी केस देखेंगे ना, तो उस टाइम पर भी नताशा पर बहुत सारे ब्लेम्स लगाए गए थे। और आज आप हार्दिक पांड्या को देख लो, ही हैज ऑलरेडी मूव्ड ऑन। आपका जब डिवोर्स होता है ना, उसके बाद मूव ऑन करना इज बेसिकली योर राइट, आप इजिली मूव ऑन कर सकते हो। लेकिन जो हम सब लोग हैं ना, इतने ब्यूटीफुली जज कर लेते हैं कि अगर कोई भी डिवोर्स होता है, कोई सेपरेशन होता है, कोई ब्रेकअप होता है, उसमें फीमेल का ही प्रॉब्लम होता है। शायद वही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होगी, शायद उसको पैसा चाहिए होगा, शायद उसको अपना नाम कमाना था सिर्फ इससे शादी करके। लेकिन हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, क्या मेन कभी भी गलत नहीं हो सकते? अब युवी चहल का तो एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है। जब इनका डिवोर्स हुआ था या उससे पहले सेपरेशन की न्यूज आई थी, तब से लेकर मतलब अप्रोक्स 1 ईयर के बाद से 6 महीने तो लास्ट इतने खराब रहे हैं कि आप बैक टू बैक पोस्ट देखेंगे जो कि धनश्री के ही अगेंस्ट थे। एक भी पोस्ट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कि युवी चहल पर भी किसी ने फिंगर उठाई कि आप शादी क्यों नहीं निभा पाए, ऐसा क्या था, यू कुड ऑल्सो टॉक, यू कुड बी दिस दैट। बट हमारी सोसाइटी और हमारे आसपास के लोग, साथ में ये जो डिजिटल मीडिया है ना, ये इतनी ब्यूटीफुली आर्टिकुलेट किया गया है कि अगर वुमेन की गलती है तो दे आर 1000 करोड़ ऑफ पीपल जो कि उस पर फिंगर उठाएंगे, और जिनको पता भी नहीं है कि भाई कौन ठीक है कौन गलत है। क्योंकि जब एक रिलेशनशिप टूटता है ना, तो सच्चाई तो सिर्फ उन 2 लोगों को ही पता है कि एक्चुअल में क्या हुआ। लेकिन हम सब लोग इतना जज कर लेते हैं कि मेन तो हमेशा ही ठीक होते हैं, वुमेन ही है जो कि एलिमनी के लिए शादी करती है, वुमेन ही है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती है, वुमेन ही है जिन्होंने इस चीज को, जनरली काफी लोग लिखते हैं, बिजनेस बना रखा है, एक शादी करो 2 शादी करो, वो उनका तो एलिमनी के बिना गुजारा ही नहीं होता। तो ये जो डिजिटल मीडिया है, जब भी हम लोग ऐसे पोस्ट बनाते हैं या हम चाहते हैं कि हमारे पेज को कोई फॉलो करे, इसके लिए हम ऐसी चीजें स्प्रेड करते हैं, ये सारी न्यूज बनाते हैं। एंड लोगों को पसंद भी आती है ऐसी न्यूज, क्योंकि हमारा जो समाज है ना, वो ज्यादातर मेन ओरिएंटेड ज्यादा है। तो अगर एक वुमेन है, कुछ भी इश्यूज की लाइफ में होता है, कहीं पर भी वो कुछ हैरेसमेंट फेस करती है, तो वो न्यूज इतनी बड़ी नहीं बनती, वो बहुत इजीली इग्नोर हो जाती है। लेकिन मेन का कुछ होता है तो नाउअडेज इट इज इन ट्रेंड दैट इट हैज टू बी मेजर हाईलाइटेड। आई नो कि ये वीडियो ना बहुत सारे लोगों को पसंद आने वाली नहीं है, क्योंकि हाल फिलहाल ही ना मैंने कुछ शॉर्ट्स भी डाली थी जो कि करंट इश्यूज को लेकर डाली थी, एंड पीपल वर कमेंटिंग। एंड इसको तो आप छोड़ो, आई मेड अ शॉर्ट जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ फीमेल के रियल स्टेट फेवर के बारे में बात की है कि आपको कैसे पहचानना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए। उस पर भी मेन के कमेंट आए हैं। मतलब अगर आप डिजिटली वुमेन के लिए कुछ भी अच्छा बोल देते हो, उनके फेवर में बोल देते हो, देन यू नीड हाई गट्स, बहुत हिम्मत होनी चाहिए आप में। अदरवाइज मेन जो है वो बोल देते हैं फीमेल ने ये कर दिया है, उनको तो पैसा चाहिए, उनको तो शादी तोड़ने, देन दैट इज कंसिडर्ड वेरी नॉर्मल। बट क्या हम सब लोग जब डिजिटली सोशल मीडिया को यूज करते हैं, अपने पोस्ट डालते हैं, किसी पोस्ट को लाइक करते हैं, नीचे कमेंट करते हैं, क्या हम ये समझते हैं कि जिसके बारे में हम इतना कुछ लिख रहे हैं उन पर मेंटली क्या फर्क पड़ता है इन चीजों का? क्योंकि डिजिटल तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जिसे कि कोई भी दूर नहीं है। हर कोई फेसबुक चेक करता है, इंस्टा चेक करता है, शॉर्ट्स देखता है। आपका चाहे सेपरेशन हुआ है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, चाहे आप किसी फाइनेंशियल ट्रबल में हैं, डिजिटल जो लाइफ है वो सब उससे अफेक्ट होते हैं। तो जब भी आप कोई कमेंट करते हैं, किसी के बारे में कुछ लिखते हैं, कोई भी पोस्ट पढ़कर कहीं कुछ भी रिएक्शन देते हैं, ऑलवेज मेक श्योर कि ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो चीज़ें हम लिख रहे हैं उससे किसी की मेंटल वेलबींग पर
कितना असर हो सकता है हमें चीजें ना पता हो सकता है डिजिटली इतनी चीजें आर्टिकुलेट की गई हो, फैलाई गई हो, स्प्रेड की गई हो, सिर्फ एक पर्टिकुलर कैटेगरी को फेवर करने के लिए, जैसे कि मेन को काफी ज्यादा फेवर किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मैंने मतलब हाल फिलहाल मैंने से वीडियो बनानी शुरू की है, बहुत टाइम हुआ नहीं है मुझे विमेन के लिए बात करते हुए, और बीइंग अ वुमेन ऑब्वियसली आई कैन अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेल। लेकिन मेन जो है ना वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं, इट्स नॉट अबाउट ऑल द मेन बट मोस्टली जो मेन है ना वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि अगर एक शॉर्ट्स भी हमने आपकी देख ली ना जिसमें आप वुमेन को फेवर कर रहे हो, देन वी आर हियर टू टॉक, वी आर हियर टू एक्सप्रेस। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, लाइक यूवी चहल है, उनकी नई गर्लफ्रेंड है, विच इज ओके, आप इजिली मूव ऑन कर सकते हो। हार्दिक पांडे के टाइम पर नताशा के लिए इतने पोस्ट लिखे गए थे, इतनी क्रिटिसिज्म, इतनी ज्यादा, और इसी तरीके से देयर वर एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स धवन के टाइम पर भी। तो जनरली जो लेडीज है ना दे आर ऑलवेज पार्ट ऑफ क्रिटिसिज्म, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए सोसाइटी भी होती है और डिजिटल वर्ल्ड भी होता है जहां पर मोस्टली एजुकेटेड पीपल हैं एंड दे आर राइटिंग। सो यस, इट इज हाई टाइम कि जब भी किसी का सेपरेशन होता है, आपके किसी चहेते स्टार का किसी का ब्रेकअप होता है, तो बेटर वी डोंट पुट द फिंगर टूवर्ड्स द लेडी ऑल द टाइम, ईदर तो वी रीड द आर्टिकल्स, वी रीड द न्यूज, देन वी राइट समथिंग, or better not to be part of this thing, because these things are going to affect that one particular person in the corner of one world drastically. So it's not about men कि हमेशा आदमी ही गलत होते हैं, इट्स नॉट अबाउट वुमेन कि वुमेन ही गलत होती हैं, इट्स नॉट अबाउट कि मेन एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं जाते हैं और वुमेन ही हमेशा जाती हैं, या वुमेन नहीं जाती और मेन ही हमेशा जाते हैं। इट्स जस्ट अ केस टू केस, किसी केस में मेन गलत हो सकता है, वुमेन ठीक हो सकती है। तो जैसे यूवी चहल की नई गर्लफ्रेंड आने को बहुत सेलिब्रेट किया जा रहा है कि यस व्हाट अ मूव ऑन, हम लोगों को इससे सीखना चाहिए, बहुत अच्छा हुआ। अगर इसकी जगह पर धनश्री के नए बॉयफ्रेंड के साथ चीजें होती तो पूरी स्टोरी ही चेंज हो जाती। ये पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट में होता है। इवन काफी सारी लेडीज भी कमेंट कर देती हैं कि व्हाट अ लेडी, शी हैज मूव्ड ऑन, शी हैज डन दिस टू दिस प्लेयर, ये ऑल दिस स्टफ। सो बेटर बी ऑल वुमेन सपोर्ट ईच अदर इन डिजिटल वर्ल्ड ऑल्सो, and men not to judge only ladies, probably men might be at fault sometime. So this was all. I thought कि एक वीडियो ऐसी मुझे जरूर बनानी चाहिए। जैसे ही मैंने देखा ना बैक टू बैक रील्स आ रही है और बहुत ही पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं यूवी चहल के मूव ऑन पर, हार्दिक पांडे के मूव ऑन पर, दैट ही गॉट अ न्यू गर्लफ्रेंड। सो और अगर किसी लेडी का अगर ऐसे मूव ऑन होता है, बेटर वी सेलिब्रेट दैट ऑल्सो, बिकॉज एवरीबडी डिजर्व अ गुड मेंटल वेलबींग। बट ये जो डिजिटल वर्ल्ड है ना, ये हर इंसान को अफेक्ट करता है, हर बच्चे को अफेक्ट करता है। अगर आप एक टॉपिक सर्च करने लग जाओ ना, आपके आसपास वही रील्स, वही वीडियोस अगले आने वाले 5-6 दिन के लिए बैक टू बैक रिफ्लेक्ट की जाती है, बैक टू बैक आते हैं। जो इनका सर्च इंजन की सेटिंग्स होती हैं, जिस तरीके से लोग काम करते हैं, कीवर्ड सर्च को जैसे ट्रैक करते हैं, और ये बहुत ही खतरनाक तरीके से हमें मेंटली अफेक्ट करता है, जिसको आप खुद से रियलाइज कर सकते हो। जैसे ही आप एक वर्ड को सर्च करोगे ना, यू आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक ओनली। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड वेरी सून फॉर दोज पीपल जिन्होंने मुझे बहुत ही अफेक्शन दिया है फ्रॉम द डे वन। सो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी अगले फ्राइडे को, वो आएगी म्यूचुअल फंड, जिसमें मैं बहुत सारी कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, एंड स्टे पॉजिटिव फॉर मेन एज वेल एज फॉर वुमेन।